बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 6, जैसे कि आज टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट करनी थी, पेज नंबर 12। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 12 पार्ट नंबर 1। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर 12 पे उसका फर्स्ट पार्ट जो है आज हम सॉल्व करेंगे। Find HCF of each set of numbers using prime factorization method। क्या कह रहा है? कह रहा है find HCF। पहली चीज वो क्या कह रहा है? Find HCF each set of numbers के मुताबिक using prime factorization method। कह रहा है इस्तेमाल करें प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड HCF के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 9। 6 एंड 9 को हमने सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। 1.2 एंड 1.1 में भी हमने पहले एलसीएम लेना सीखा है, तो स्टूडेंट पहले हम एलसीएम लेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हम 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने लाइन लगाई, 6 का एलसीएम लेंगे 2 से। जब भी हम कोई भी एलसीएम लें बेटा, सबसे पहले इवन नंबर, अगर तो इवन नंबर है ना, हमेशा इवन नंबर जो है उसका एलसीएम कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। और ऑड नंबर जो कि मींस के अपने ही टेबल में आते हैं, तो उसका तो वही होगा जो मींस के उसका टेबल होगा। बट जो इवन नंबर होता है वो स्टार्ट ही 2 के टेबल से होता है। 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 दा 6 and 3 ones are 3। डन। अब हमने लेना है 9 का एलसीएम। 9 का एलसीएम, 9 चूंकि ऑड नंबर है, ये 3 के टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। 3 3s are 9, 3 ones are 3। ये हमारे पास 6 का एलसीएम है और ये हमारे पास 9 का एलसीएम है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हमने लिखा 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 2 3। 2 मल्टीप्लाई 3। 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें पता होना चाहिए जो हमने एलसीएम लिया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल ठीक है तो उसके जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास मस्ट है कि वो हमारे पास 1 या 2 कॉमन फैक्टर हमारे पास आएंगे। जैसा कि हमने 6 एंड 9 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल गया इसमें 2 वैल्यूज हैं और इसमें 2 वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया कि 6 एंड 9 वैल्यू लिखी, उसके आगे उसके फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, अब हमने इसका कॉमन फैक्टर, अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है? ये है फर्स्ट है 2 3 एंड 3 3। अब इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब कॉमन फैक्टर ये 3 और 3 सेम है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? कॉमन फैक्टर आ जाएगा जी। नाउ कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर 6 एंड 9 इक्वल टू 3। ये हमारा क्या आ गया है? आंसर। स्टूडेंट आपने ये आज हमने HCF फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक। हमने HCF फाइंड करना था, सो हमने HCF हमने इसका फाइंड कर दिया है। एलसीएम लिया, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, इसके फैक्टर्स बनाए, हमें पता चल गया कि इसका 3 क्या है? कॉमन फैक्टर है। सो हमने प्रूव कर दिया है कि कॉमन फैक्टर 6 एंड 9 का क्या है? 3। बेटा आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपने घर पे ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नोटबुक कॉपी पे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। कोई भी अगर आपको इन क्वेश्चन में मसला आए, कोई भी मीन्स के आपको समझ नहीं आएगी, तो आप मुझे मीन्स के मैसेज कर सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।